आपको फिर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे वायनाड की, जहां पर मलबे में जिंदगी की तलाश लगातार कर रहे हैं लोग। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया था तत्काल। शवों को दफनाने की तैयारी एक तरफ जहां चल रही है, जल निकायों की सफाई भी वहां पर लगातार हो रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोग लापता क्योंकि अभी भी हैं, उनको लेकर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। करीब 400 ऐसे घर थे जो कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए। अभी भी कई लोग लापता हैं, उनकी तलाश हो रही है। कईयों के शव बरामद हो गए हैं, कईयों के शव बरामद भी नहीं हुए हैं और उनको लेकर जो उनके अपने हैं, उम्मीदों भरी नजरों से लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ वो देख रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर वायनाड की स्थिति बताने के लिए काफी हैं, जिस तरीके से वहां पर फिलहाल हालात बने हुए हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको बताएंगे लैंडस्लाइड आखिर हुआ कैसे, कहां से लैंडस्लाइड शुरू हुआ। दरअसल आपको बता दें, वेलारीमाला हिल से ये लैंडस्लाइड शुरू हुआ। वेलारीमाला हिल से लैंडस्लाइड होना शुरू हुआ और उसके बाद करीब 3.5 किलोमीटर दूर है वहां से गांव मुंडक्कई गांव, वहां तक ये लैंडस्लाइड आया। और उसके बाद अगर हम बात करें चूरलमाला गांव की, जो कि करीब 2.5 किलोमीटर दूर है मुंडक्कई गांव से, वहां तक ये लगातार लैंडस्लाइड हुआ और पूरे घरों को वहां से बहा कर ले गया। करीब 400 घर इस बीच इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए। बहुत नुकसान हुआ। पूरे जीवन भर की पूंजी से जो आशियाना बनाया लोगों ने, वो उनका आशियाना टूट गया। तो लैंडस्लाइड शुरू हुआ वेलारीमाला हिल से और उसके बाद 3.5 किलोमीटर दूर पड़ता है वहां से मुंडक्कई गांव, वहां तक ये लैंडस्लाइड पहुंचा और वहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है चूरलमाला गांव, वहां तक ये लैंडस्लाइड आया और सारे घरों को तबाह कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें वायनाड की, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, वहां सिर्फ और सिर्फ है तबाही के निशान। अगर हम बात करें मौत के आंकड़े की, क्योंकि जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हट रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। मौत के आंकड़े की बात करें तो मौत का आंकड़ा है 413। अब तक लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें से जानकारी मिल रही है कि 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रिलीफ कैंप वहां पर बाकायदा बनाए गए हैं, लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया जा रहा है और रिलीफ कैंप अब तक 93 बनाए गए हैं और उन रिलीफ कैंप में 10,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। करीब 10,600 लोग उन रिलीफ कैंप में रहते हैं, लेकिन हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं वायनाड में। अब कहां लेकिन सबसे ज्यादा तबाही आई है, आपको अब हम वो बताते हैं। 4 ऐसे गांव है जो सबसे ज्यादा इस चपेट में आए हैं। अगर हम 4 गांव की बात करें तो उन 4 गांव में है मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा। ये 4 गांव सबसे ज्यादा इस चपेट में आए और इन 4 गांव के करीब 400 घर ऐसे थे जो पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। बचा है सिर्फ और सिर्फ वहां पर मलबा और सिर्फ तबाही के निशान वहां पर बचे हुए हैं। इस मैप के जरिए आप समझ पाएंगे चारों गांव जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई और ये तबाही होते हुए 400 के 400 परिवार इस चपेट में आ गए। अब लैंडस्लाइड में क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे ये नुकसान हुआ, आपको हम वो बताते हैं। गांव में, घरों में नदी का पानी घुस गया, घरों में मलबा भर गया, जो सड़कें वहां पर थी, जो पुल वहां पर थे, नामो निशान उनका मिट गया, जो पेड़ वहां पर थे वो पेड़ गिर गए, गाड़ियां बह गई। तो कुल मिलाकर भारी तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला। वो रात को जब लोग सोए हुए थे, जब तक सुबह वो उठते बहुत देर हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ मलबा इन चारों गांवों का बहकर यहां पर आया, गाड़ियां बह गई, पेड़ टूट गए, घरों में पानी घुस गया, घरों में मलबा घुस गया। हालांकि तत्काल फिर जानकारी मिली, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। रेस्क्यू टीम जब वहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, सेना ने वहां मोर्चा संभाला, लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान वहां पर बचे हुए हैं।